डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे, मेरी प्रार्थना और दुआ हमेशा ही कि आप लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अभी क्या हुआ है ना कि अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में मैंने बनाया था प्याज का पराठा और उन लोगों ने बनाया था दाल का पराठा, चने दाल का पराठा। और ये रहा हमारा तो यहाँ पे मैं फूल ला के पूजा कर चुकी थी और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम के अंदर, क्योंकि मैंने आटा गूँथ दिया था जाके किचन में। फिर इसके बाद मैं वापस आ गई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग दाल का पराठा बनाने जा रहे थे, चना दाल का पराठा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, 0% भी नहीं पसंद है। मैं उसको बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बचपन से नहीं खाती। तो मेरे दिमाग में ट्रिक से हुआ, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले देखा था प्याज का पराठा, तो मैंने अपने लिए बनाया प्याज का पराठा। और इन लोगों ने बनाया है चना दाल का पराठा, जो कि पिंकी ने बनाया है, मम्मी ने बनाया है, और सब ने मिलकर मतलब 3 लोगों ने। मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं पसंद है, ना मुझे खाना पसंद है, तो बना देती हूँ, बट ये लोग बनाए। और फिर मैं उसके बाद गई थी अपने बेबी के पास, इसको खिला रही थी। खिलने के बाद इसको सुलाना था, क्योंकि हड़कंप ये मचाने लगता है। फिर इसके बाद इसको सुला दिया। फिर मुझे कहीं जाना था बाहर, उसके लिए मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैं सीधा बाहर निकल गई। बाहर निकल कर मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी आया था हस्बैंड का फ़ोन। उन्होंने कहा है कि फटाफट मतलब 15-20 रोटी बना के रखो, मतलब किसी को देंगे या किसी को खिलाने के लिए होगा। तो ये मैंने गूँथ लिया है आटा और यहाँ पे रोटी बनाने जा रही हूँ। रोटी बनाने की तैयारी हो गई है सारी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30 और 12:30 बज रहे हैं। अभी आधा घंटा हो गया रंजीत को यहाँ से गए हुए। अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30 और क्या हुआ है ना कि अभी हस्बैंड को गए हुए आधा घंटा हो गया है। उन्होंने मुझसे बोला था कि फटाफट तुम रोटी बनाओ और 15-20 रोटी बना लेना। तो मैंने 15-20 रोटी नहीं, 20-25 रोटी मतलब एक्स्ट्रा ही बना दी है। 3-4 रोटियां मैंने एक्स्ट्रा बना दी, मतलब 24-24 रोटियां होंगी लगभग। तो उनके आने से पहले ही मैंने बना दिया। और क्या है ना कि कभी भी ऐसा मुझे कोई मौका मिलता है या कभी भी मुझे कुछ बोलते हैं कि ये चीज़ तुम्हें करके रखना है, खाने की चीज़ें करके। ये मेरा बेबी मुझे देख रहा है और हंस रहा है, मेरा बेटा मुझे देखते हुए हंस रहा है भाई, हंस रहा है। तो कभी भी कुछ भी बोलते हैं ऐसा करने के लिए कि मतलब कि हाँ बेटा तुम भी ऐसा काम करना ना। अगर बोलते हैं मुझे एक भी बार में कि मुझे ये चीज़ चाहिए या बनाना है या खाना है या मुझे कहीं ले जाना है खाना, तो मैं तुरंत उसके लिए हाँ कर देती हूँ, चाहे रात में 12 बजे रहे। मतलब ये मेरा स्वभाव रहा है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बचपन से नहीं, मतलब मैं जब बड़ी हुई हूँ तब से मेरा ये स्वभाव रहा है कि अगर मुझे कोई भी कुछ काम करने के लिए बोलता है, मुझे खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें, कि मुझे ये चीज़ बनाना है, अगर बस वो चीज़ें रहनी चाहिए मैं बना दूँगी फटाक से। मुझे बनानी आनी चाहिए, फिर नेट पे देख के बना दूँगी। रोटी ही बनाना था, उसमें नेट की देखने की कोई ज़रूरत नहीं, खाना बनाना मुझे आता है। तो क्या हुआ ना, तो फिर कॉल आया तो बोले फटाफट के आटा गूँथ के रोटी बना। उनके आते मैंने आधी रोटियाँ बना दी थी। 15 मिनट में आधी रोटियाँ मैंने बना दी थी। 15 मिनट से कम ही टाइम था, तब मैंने आधी रोटियाँ बना दी थी। और रोटियाँ बना के उनको पैक करके उसमें कागज़ में रख के दे दिया है। और ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि आप कोई काम करते हो वो भी खिलाने पिलाने वाली चीज़ें, कुछ काम करके हाँ, मैंने ये मैं गलत कर रही हूँ कि बखान कर रही हूँ खुद से खुद का, लेकिन मैं बस बता रही हूँ, बखान करने की बात नहीं है इसमें। मेरी मम्मी ने सिखाया है कि क्या कहते हैं कि कुछ भी काम करो, वैसा काम, किसी को पुण्य का काम या खिलाने पिलाने का काम, तो आराम से कर दिया करो, कभी मना मत किया करो। और मैंने ये चीज़ सीखी है और मेरे यहाँ भी ये चीज़ होता है। कोई भी आता है ना, तो माँ जो सेवा करती है ना, सत्कार जो करती है ना, वो अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। मेरी माँ का सेवा का अंदाज़ा कोई नहीं, मतलब हर एक चीज़ें जो उनके बस में है, जो उनके पास है, जो उनसे हो सकता है, वो हर एक चीज़ करती हैं उनके लिए। और खिलाने पिलाने में तो बहुत सारी चीज़ें। और हम लोग को
भी हम लोग के साथ में भी नेचर में है उनके, उन्होंने अपने डैडी से सीखा, अपने पापा से सीखा है। और और मैं ये चीज़, हाँ, हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ये सब, इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को, मैंने बहुत मतलब ये सोच रखा था कि जब हमारा घर हो जाएगा, सब कुछ हमारे पास, मतलब हमारा घर हो जाएगा, हमारे पास एक कार हो जाएगी, मेरा घर बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है हम पैसे जब हम लोग के पास आने लगेंगे तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे तो दान वगैरह कुछ देती रहूँगी, लेकिन मैं कुछ लोगों को खाना खिलाने का काम है, वैसे खिलाने जो मतलब रोड पे या ऐसी जगह रहते हैं ना, उनको खिलाने के लिए करूँगी मैंने ये चीज़ बहुत दिन से सोच रखा है और मैं ये काम करूँगी पक्का। अगर मैं इसीलिए और भी काम कर रही हूँ कि किसी न किसी तरीके से मेरे पास पैसे आने शुरू हो जाएं। तो ये नहीं कि मैं अपने ऊपर ही सारे पैसे खर्च करूँगी, ऐसा नहीं है। मैं किसी चीज़ में वो करूँगी जहाँ मैं सहयोग कर सकूँ, पैसे लोगों को काम आ सके पैसे, तो ये मैं करूँगी। और हमारी परिस्थिति अभी उतनी सही नहीं है कि मैं लोगों को उतना दे सकूं या कर सकूं, लेकिन जब भी कहीं मौका मिलता है तो ये मैं करती हूँ। और हाँ, अगर मैं हस्बैंड के साथ कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मेरे पास अगर चेंज नहीं है या 500 1000 की नोट है तो उसको तो हमारी इतनी वो नहीं है कि हम 500 दे दें लोगों को या 1000 दे दें। हाँ, लेकिन जितना हो सकता है हम देते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, हस्बैंड के अंदर ये है कि मतलब कोई अगर उनके सामने आ गया तो वो पैसा देने से नहीं रुकते हैं। और मेरे वहाँ पे भी है, मम्मा के यहाँ भी यही हाल है। मतलब इनके सामने कोई भी आएगा तो उनके पास जितना रहेगा, मतलब जितना उनको देना सकना है तो वो उतना दे देते हैं। तो बस, तो आज सुबह बना था नाश्ते में तो ये सब आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर आपसे जितना बन पड़ता है आसपास के लोगों को या किसी कहीं भी मदद करना है तो आप कर दिए, किसी भी रूप। सॉरी, मैं बिस्तर पे लेके बैठ गई थी, खाना मैं भूल गई थी। लाइट को कर लेंगे ऑन, नाइट वाली ऑफ। और बेबी अपनी बुआ के पास है अभी। तो ये आप लोग सोचेंगे क्या क्या खा रही है, तो ये रहा मेरा आज का खाना। मम्मी ने कल गुलैया बनाया था और ये चावल भुजा के ये वाला बनाया था, गेहूं का भी बनाया है। और ये रहे मेरे प्याज के पराठे, चावल और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची ले रखी है और थोड़ा सा नमक। और ये रहा अचार, क्योंकि अभी सब्जी अभी जस्ट ख़त्म हुई है, मतलब थोड़ा सा भुजिया रखा हुआ है तो मैंने उसको रख दिया है, अगर कोई खा लेगा, मतलब किसी को भूख लगी। पिंकी गई है कहीं, उसका मीटिंग है तो मीटिंग में गई है। अब मैं सब खाने जा रही हूँ और अपना